से थोड़ी सी कर्व्ड होती है, जो कर्व्ड आईब्रो आगे आगे सीधे गोल या फिर ओवल फेस पे अच्छी लगती है। आप पॉइंट नंबर 2 और जहां पे हमें अपनी आईब्रोज और कौन सा एंडिंग पॉइंट है तो उसके hey गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मुझे नहीं जानते उनको बताती चलूं कि मैं हूं अतरा शहरियार और मेरे चैनल पे मिलता है आपको मेकअप, ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ। तो आजकल मैं आपके साथ एक मेकअप प्रोफेशनल कोर्स शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसके आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। तो जो चाहते हैं कि उनको सर्टिफिकेट्स भी मिले तो उन्होंने करना यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है और सारे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप जो नोट्स बनाएंगे, जो होमवर्क्स करेंगे, जो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, वो सब आपने मुझे शो करवाना है इंस्टाग्राम पर और फिर उसके बाद जो है आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। क्योंकि जो हम स्किल जीरा की कोलैबोरेशन से कोर्स कर रहे हैं वो जस्ट 15 क्लासेस पर मुश्तमिल है। उसके बाद की जो सारी क्लासेस हैं आपने वो भी ज्वाइन करनी है और फिर उसके बाद सारा होमवर्क, सारे नोट्स आपने मुझे सबमिट करवाने हैं इंस्टाग्राम में डीएम में और फिर उसके बाद आपको उनकी बेसिस पर प्रॉपर तौर पर सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग जो है वो बात करेंगे आज के लेक्चर में। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज के लेक्चर में हमने बात करनी है आईब्रो शेपिंग के बारे में। ठीक है, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी आईब्रोज को फिल करना है, आईब्रोज की कितनी शेप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, कौन से फेस शेप पर कौन सी आईब्रो जो है वो अच्छी लगेगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम आईब्रोज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो ये है जी आज की हमारी क्लास का प्लानर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है कि आईब्रोज की शेप्स कितनी होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आईब्रोज की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो एक चार्ट नजर आ रहा होगा जिसमें सारी आईब्रोज की टाइप्स यानी शेप्स की टाइप्स जो हैं वो लिखी हुई भी हैं और बनी हुई भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली आईब्रोज की 6 शेप्स होती हैं। एक होती है जी आर्च्ड, राउंडेड, एस शेप, इसके अलावा स्ट्रेट, एक होती है स्टीप आर्च और एक अपवर्ड। मैं सारी टाइप्स जो है आपको दिखाऊंगी भी और ये भी बताऊंगी कि कौन से फेस शेप पर कौन सी आईब्रोज है वो अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी राउंडेड। ये बिल्कुल सिंपल सी टिपिकल सी होती है, शेप राउंड होती है, इसको बोलते हैं राउंडेड। इसके अलावा आप ये वाली शेप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी उठी हुई होती है आईब्रो, इसको बोलते हैं आर्च। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो यहाँ से थोड़ी सी कर्व्ड होती है, जो कर्व्ड आईब्रोज होती है ना उनको हम बोलते हैं एस शेप्ड आईब्रोज और कुछ लोगों की आईब्रोज बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। इसके बाद हम आगे चलें तो कुछ लोगों की जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी सी ज्यादा कर्व्ड होती हैं, ज्यादा ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्टीप आर्च। और अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उठी हुई आईब्रोज हों जिस तरह की ये आपको नजर आ रही हैं तो इनको बोलते हैं हम अपवर्ड। यानी टोटल हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं, 6 शेप्स होती हैं, आर्च्ड, राउंडेड, एस शेप, स्ट्रेट, स्टीप आर्च और इसके बाद अपवर्ड। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि आईब्रो शेप्स कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों ने ये जानना है कि आईब्रोज को फिल किस तरह से करना है। ठीक है, हाउ टू फिल आईब्रोज। बेसिकली आईब्रो को फिल करने के रूल्स होते हैं। रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बताती चलूं कि बेसिकली आईब्रोज को फिल करने के लिए प्रॉपर 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो पॉइंट कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारी आईब्रोज को फिल करने के लिए टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है जी स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है जी मिड पॉइंट और तीसरा होता है एंडिंग पॉइंट। अच्छा, इन 3 पॉइंट्स को हम लोगों ने मार्क किस तरह से करना है। हम लोगों ने हमेशा ये वाला फ्लैट ब्रश यूज करना होता है आईब्रोज को फिल करने के लिए। आई होप सो आपको क्लीन नजर आ रहा होगा, अब नजर आ रहा होगा। ठीक है, हमने नोज ऑफ द ब्रिज जो है उसके ऊपर अपना ब्रश रखना है यहाँ पर। ठीक है, हमारी जहाँ पे हम कंटोरिंग करते हैं उस पॉइंट को मार्क कर लेना है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसी पॉइंट से हम लोगों ने अपनी आईब्रोज के मिड में हमारी आईज का जो हमारा होता है ना आई बॉल, उसके मिड से गुजरता हुआ एक पॉइंट मार्क कर लेना है, पॉइंट नंबर 2। और जहां पे हमें अपनी आईब्रोज एंड करनी है ना वहां पे हम लोगों ने मार्क कर लेना है, पॉइंट नंबर 3। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। मैंने पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से मिलाया और यहाँ के बाद मैंने आगे कर्व दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ दिया। आपने कम से कम ½ इंच या 1 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करनी है और वही पॉइंट जहाँ पे हमारा आर्च आ रहा था वहां से हम लोगों ने कर्व दिया और हमने एंड पॉइंट से मिला लिया। ठीक है, अब हमने फिलिंग किस तरह से करनी है। फिलिंग करने के लिए हमारे आईब्रोज जिस शेप में होते हैं ना, हमने उसी तरफ जो है वो छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लेने होते हैं। हमेशा जो भी काम करें उसमें छोटे स्ट्रोक्स रखें ताकि आपका काम जो है वो नीट हो। ठीक है, स्टार्टिंग के पॉइंट को हमने बिल्कुल छोड़ दिया है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूं करके फिलिंग करना शुरू कर देनी है अपने ब्रश के साथ। मैं चूंकि मार्कर से कर रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा जो है वो फिलिंग सही से नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन जब हम ब्रश से करते हैं तो ये अच्छी तरह से फिल हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डाउनवर्ड, यहाँ से हमारे बाल जो होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से डाउनवर्ड जो है ना इसकी फिलिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। उसके बाद हमारे
ब्रश में जो थोड़ा सा प्रोडक्ट रह जाता है ना, उसको हम यहाँ पे अपवर्ड जो है ना इस तरह से फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो हमारे बाल होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेट होते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे आगे सीधे होना शुरू हो जाते हैं इस तरफ। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारी आईब्रोज को फिल करने का। अच्छा, आईब्रोज को फिल करने के लिए आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करोगे उसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना अपने फेस पर, तब मैं आपको बताऊंगी। अच्छा गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी आईब्रो शेप जो है कौन से फेस शेप पे सूट करेगी। तो आप इसके नोट्स लाजमी बनाइएगा ताकि अपने क्लाइंट का फेस देखते ही आपको आइडिया हो जाए। आर्च शेप जो होती है ना वो हमेशा ओवल फेस पे अच्छी लगती हैं, और इसके अलावा जो स्टीप आर्च है या अपवर्ड जो ज्यादा उठी हुई आईब्रोज होती है ना वो राउंड फेस पे अच्छी लगती हैं। यानी जितनी भी आर्च शेप आईब्रोज हैं वो हमेशा गोल या फिर ओवल फेस पे अच्छी लगती हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि जिस तरह आपका फेस शेप है उसके ऑपोजिट आपने सेलेक्ट करनी है अपनी आईब्रोज की शेप। अगर आपकी फेस जो है वो स्क्वायर शेप में है ना तो उस पर एस शेप्ड आईब्रोज बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो स्क्वायर फेस होता है ना उसके जो जॉ लाइंस हैं और जो फेस के कट्स होते हैं वो काफी स्क्वायर और स्ट्रेट और नुमाया से होते हैं। तो उनके ऊपर जो है वो आपने गोलाई वाली यानी एस शेप की जो आईब्रोज है ना वो रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो राउंड शेप आ जाती है। राउंड शेप जो है वो हार्ट शेप या डायमंड शेप पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। साथ में मैं पिक्चर इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जी स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जो आईब्रोज है वो ऑब्लॉन्ग यानी लंबे फेस पे अच्छी लगती हैं। लंबे फेस को थोड़ा सा कम दिखाने के लिए हमेशा हम स्ट्रेट आईब्रोज जो है वो बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको आईब्रोज की शेप और फेस शेप की समझ आ गई होगी। तो होपफुली आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन तमाम के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।